तो स्ट्रेट लाइन का आज सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कापी कलम आप लोग निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दो इक्वेशन, एक है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ये क्या है आपका फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में बोलते हैं आपको, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को ही लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है ये क्या है, यह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक ना। अब हम बताना चाहते हैं कि अगर एक पॉइंट अगर गिवन है तो उस पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। देखें, देखिए जैसे यह पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हम जानना चाहते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारी लाइन होगी जिसमें एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। मान लिया कि यह लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, तो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, इक्वेशन का मीनिंग हम बताए थे आपका कि उस कर्व पर लाई करने वाला पॉइंट जिस कंडीशन को फॉलो करता है उसी कंडीशन को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या करें, इस पर एक पॉइंट ले लिए P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट XY है। जनरल जब भी पॉइंट लेंगे तो कोऑर्डिनेट XY मान लेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं क्या कंडीशन फॉलो करता है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, यहाँ से ये क्या होगा x, ये क्या होगा y, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए। देखिए ये डिस्टेंस x है, ये x1 है, तो ये क्या होगा x माइनस x1, और जो ये होगा वही आपका ये होगा लेंथ, क्या हो जाएगा आपका लेंथ हो गया यहाँ पर x माइनस x1, ठीक है। अब देखिए ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये पूरा का पूरा क्या है y है, तो यह लेंथ क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 है, लिख सकते हैं, ठीक ना। अब ये देखिए, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा चुके हैं आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये इस ट्राइंगल में अगर tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। ये अगर इधर ट्रांसफर कर दिए तो क्या हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक ना। यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड नंबर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। ये कैसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट है उससे गिवन पॉइंट जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थीटा के बारे में हमको नहीं पता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी यहाँ से देखिए आपका m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। m की वैल्यू क्या होती है, m का रेंज क्या होता है, डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। m बिलोंग्स टू क्या होता है r, यानी आल रियल नंबर, m की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, मतलब m की कितनी वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक ना। तो m की जो भी कोई वैल्यू रखेंगे उसके लिए एक लाइन मिलेगी जो x1 y1 से पास करे, यानी क्या कर सकते हैं आपका कि x1 y1 से पास करने वाली लाइन कुल कितनी होगी, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी। ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से लाइन कितनी पास करेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगी। देखिए कैसे, जैसे आपका ये पॉइंट से पास करेगी, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, ऐसे भी लाइन हो सकती है, मैंने बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक ना। तो फिगर द्वारा देख लिए आप, यहाँ से m से भी देख सकते हैं, चूँकि m की वैल्यू क्या होती है आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m कैन बी टेकन, इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1, यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक आपको क्वेश्चन हो देते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है
कोऑर्डिनेट है 1 2। क्लियर है। और वह लाइन जो है एक्स एक्सिस से बना रही है 30 डिग्री, ठीक ना। तो ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या करे, 1 2 से पास करे और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाए। सबसे पहले निकाल लीजिए एम। एम क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा 1/√3, ठीक ना। तो अब आपका इक्वेशन का इस फार्मूला पर रख देंगे y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या होगी 2 इज इक्वल टू एम, एम यानी 1/√3, x माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा 1। हो गया लाइन का इक्वेशन। और चाहे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन, 2 पॉइंट से, ठीक ना। कैसे करेंगे इसको देखते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक लाइन है किसी पॉइंट ए से पास कर रही है और पॉइंट बी से पास कर रही है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अगर 2 पॉइंट अगर गिवन है, 2 पॉइंट, तो उससे केवल एक स्ट्रेट ड्रा होगी, यूनिक स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइन नहीं ड्रा कर सकते, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 2 डंडे को अगर जोड़ना है, जैसे ये है, इसको ऐसे जोड़ना है हमें, तो 2 जगह अगर गांठ बांध दीजिए, यहाँ पर बांध दीजिए, एक यहाँ बांध दीजिए, 2 जगह बांध देंगे आपका, तो फिट हो जाएगा आपका, ये हिले डुलेगा नहीं। एक जगह बांधेंगे आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा कर सकते, 2 जगह केवल आपको बांधना होगा, 2 जगह बांध दीजिए, ये ठीक रहेगा, ठीक ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए आपका, मान लीजिए कि लाइन थीटा एंगल बनाती है, ठीक ना। तो क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। यह डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ x1, ये लेंथ क्या होगा y1, ऐसे ही ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। ये परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए। ये बताइएगा आपका, ये x1 है, ये आपका x2 है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1, और जो ये लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ होगा x2 माइनस x1। और ये देखिएगा ये y1 है, तो ये भी क्या होगा y1 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा यानी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकला हम लोग का कि 2 पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो उसका स्लोप हुआ y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2, ऐसे लिखिए तब भी ठीक है, ऐसे लिखिए तब भी ठीक है, ठीक है। यानी सब मिला के देखिए, अब इसको अप्लाई करते समय ऐसा करना चाहिए, आपका फार्मूला आपको याद होने का मतलब ये हुआ, समझ में आने का मतलब ये हुआ आपका कि अप्लाई करते समय फिर उसको रिमाइंड न करना पड़े, मैंने याद करके ना सोचना पड़े कि क्या था, ऑटोमेटिक सेट हो जाए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे हम ऐसे कर लें, मान लीजिए 1.12 हो गया, एक पॉइंट मान लीजिए आपका हो गया -34 हो गया, इनसे पास का लाइन का इक्वेशन है ना। इक्वेशन से पहले जान लेते हैं आपका स्लोप क्या होगा, ठीक। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे देखें y1 माइनस y2, मतलब क्या देख रहे हैं आपका जो y कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस, ये का x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, मतलब क्या हुआ y का डिफरेंस अपन x का डिफरेंस, समझे बात को, ये चीज़ है। तो इसको क्या करें, सीधा सीधा क्या करिए, ऐसे सोचेंगे, ध्यान दीजिए, सीधे सीधे जो आपका पॉइंट आपका दिया, इससे इसको माइनस करिए, इससे इसको माइनस करिए, यानी 2 माइनस 4 1 माइनस -3 m इज इक्वल टू। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब भी फार्मूला अप्लाई करिएगा तो ये मत सोचिएगा आप कि इधर से माइनस करें कि इधर से माइनस करिए, सीधे सीधे माइनस करिए, सीधे सीधे,
जो इधर लिखा हुआ है इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, पहले y को, उसके बाद क्या है x को, रेशियो हो गया। तो क्या हो गया -2 अपान क्या हो जाएगा 4, कैंसिल कर दीजिए -1/2। क्लियर है, ये हुआ। अब मान लीजिए ऐसे हम लिखते हैं t 2t, दूसरा पॉइंट हो गया मान लीजिए 3, मान लीजिए हो गया -5। अब इनसे पास करना लाइन का स्लोप, तो सीधा सीधा करना है। मान जैसे ये y2 - y1 लिखा है तो लगेगा आपका कि जो दो बाद में लिखा है उसमें से माइनस करें, उल्टा आपको लगेगा आपका, ऐसा नहीं सकना है आपका, सीधे सीधे माइनस करिए, y में से y माइनस करिए, यानी 2t + 5, यहाँ क्या हो जाएगा t - 3 स्लोप हो गया। ठीक ना, इतना समझ गए। तो स्लोप निकालना बखूबी आप लोग जान गए। ठीक है, अब देखिए, अब दिखाते हैं आपको, अब लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये देखिए, जैसे कि अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि एक पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, y - y1 = mx - x1। तो दो पॉइंट से पास लाइन का इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, y - y1 = m की वैल्यू रख दीजिए। यह लाइन x1 से पास कर ही रही है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू y2 - y1 / x2 - y, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। ठीक है, ये सबसे बढ़िया बात है कि आप जो है दो पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन है तब भी आप लिखिए ऐसे ही m × वेयर लिख दीजिएगा m = ये y2 - y1 / x2 - x1, ऐसे लिखिए, या y1 - y2 / m को निकाल के पुट कर दीजिएगा। या ध्यान दीजिएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह लाइन जो है जिस तरह से x1 y1 से पास कर रही है, ठीक उसी प्रकार ये लाइन x2 y2 से भी पास कर रही है। तो मान लीजिए कह दिए कि x2 y2 से पास करने लाइन का इक्वेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, y - y2 = m x - x2, तब भी सही है, m केवल यही होगी। ठीक ना, माने x2 y2 को ध्यान में रख के करिए चाहे x1 को ध्यान में रख करिए, आंसर सेम आएगा। एक एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं हम, है ना। देखिए कैसे, जैसे एक पॉइंट ले लिए हम 1 - 3, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं मान लीजिए कि -2 4, है ना। इन दोनों पॉइंट से पास कर लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या करिए, सबसे पहला काम m निकाल लीजिए, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। क्या करेंगे, y से y को माइनस करिए, यानी -3 - 4 अपान, यानी ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करें y से y माइनस करना, x माइनस का इस तरह से दिमाग में रहे। तो क्या हो जाएगा 1 + 2, क्या होगा -7/3, m निकल गया। अब लाइन का इक्वेशन इस पॉइंट को ध्यान में रख करिए, इस पॉइंट को ध्यान में रख करिए, सेम होगा। कैसे देखिए, y - y1 यानी क्या हो जाएगा +3 = m - 7/3 x - 1। जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो 3y + 9 = -7x + 7, x इधर ला दीजिए, तो 7x + 3y, इसको भी ला दीजिए, +2 = 0, ये। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान रखे करते हैं तो क्या होता है, y - 4 y - y1 4 = m की वैल्यू क्या है -7/3 × x + 2। यहाँ भी देखिए 3 से करिए, तो 3y - 12 = -7x - 14, इधर आ गया बेटा, तो 7x + 3y, आइए इधर आ जाएगा तो +14 - 12 + 2, देखिए यही आ गया। चाहे जैसे भी करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम जान गए क्या, 4 इक्वेशन जाने, एक है वो एक पॉइंट से पास करने वाला है, एक है वो दो पॉइंट से पास करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों का इक्वेशन क्या है, सेम लिखिए, केवल m की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक ना, अब आपको बताना चाहते हैं हम आपका ये इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तो हो गया 1 पॉइंट फॉर्म, हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है जरा समझिएगा, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, अब तक हम लोग 4 इक्वेशन लिखे हैं। ठीक है, 5वां इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे, ये है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक ना, ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है a पर, y को कट कर रही है b पर।
ये ओरिजिन हुआ। जैसा कि मैं बताया था आपका कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करेगी वह पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक उसी प्रकार वाई एक्सिस पर वाई को जहाँ कट करे वो ओरिजिन के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक ना। तो मान लीजिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस यानी ये डिस्टेंस ओ इज इक्वल टू ए है, ओ बी इज इक्वल टू बी है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए का क्वाड्रेंट बताइए, ए का क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे आपका A0 है ना। बी का क्वाड्रेंट बताइए तो क्या लिखेंगे 0B। ठीक ना। यानी अभी जो निकाले थे आप कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है, समझिए कि वही बात हो गई कि 2 पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन A0 से और 0B से, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करें, स्लोप निकालें। तो स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई माइनस करते हैं तो b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस है, यानी क्या हो गया b बाई माइनस है। माइनस नीचे लिखे चाहे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और लाइन का इक्वेशन लिखे थे क्या आपका था y माइनस वाई वन, इसको लेकर चलना चाहिए, इसको लेकर चलना। y माइनस वाई वन क्या है y माइनस 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू b अपन माइनस है इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि b से डिवाइड कर दें अगर इसको तो y अपन b हो जाएगा। ये ब्रैकेट खोलें तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए प्लस 1 हो जाएगा। ये अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है कि नहीं। ये क्या हो गया आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। लाइन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन मान दें, मान लीजिए कह दिया जाए कि एक्स एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट कट करता है और वाई पर 3 इंटरसेप्ट कट करता है। फार्मूला हमको पता है, ठीक ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे क्या लिख देंगे आपका एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लेंगे, ऐसे भी छोड़ देंगे तो सही। इतनी बात समझ गए। अब आपको बताएंगे हम नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म छठा नंबर है ना। नॉर्मल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म क्या है समझिएगा। ठीक, देखें देखिए ये एक लाइन है, ठीक ना, ये लाइन है। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, ऐसे ये परपेंडिकुलर है, ठीक ना, सीधा है एकदम, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऐसे, यानी कहेंगे नॉर्मल है। क्या है आपका ओरिजिन से लाइन पर हमने नॉर्मल डाला है। इस नॉर्मल का जो लेंथ है वो p है, यानी ON इज इक्वल टू क्या है आपका p। और यह जो नॉर्मल है वह एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है कितना अल्फा, क्या बनाता है अल्फा। ठीक है, अगर हम कहें कि लाइन का स्लोप बताइए, लाइन का स्लोप, तो क्या बताएंगे आप। तो हम क्या देखते हैं कि लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, ठीक ना। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ कट करेगी, ये है, तो ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही, ठीक ना। तो जरा ये देखिए ये एंगल कितना होगा, ये देखिए ये एक ट्रायंगल बना है, इसको कुछ मान लेते हैं, मान ए मान लेते हैं। तो OAN क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है। किसी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो दोनों इंटीरियर के समकरोड़ होता है। बाकी के जो दो इंटीरियर हैं, मतलब क्या हुआ है, इस एंगल को छोड़ दें तो इंटीरियर ये हुआ और ये हुआ। ये क्या है 90 वैल्यू है, ये है अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। इसके स्लोप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा, मतलब क्या हो जाएगा माइनस काट अल्फ़ा। ये हो गया इसका स्लोप, ठीक ना। हालांकि यहाँ स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने स्लोप बता दिया, ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको, तो इक्वेशन का मतलब हम जानते हैं सीधा सबके लिए,
कुछ अप्लाई करने वाला पॉइंट जिस कंडीशन को फॉलो करता है उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P, इसका पॉइंट मान लिया XY है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक ना। ये मान लीजिए M है, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं कि इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक ना। तो इसको कोई पॉइंट मान लीजिए, क्या मान लें, मान लेते हैं कि Q है, ये इसको Q मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं, ये मान लीजिए R है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्वांटिटी XY है तो यह डिस्टेंस क्या होगा, ये लेंथ होगी X, आई क्या होगी Y, ठीक ना। अब जरा गौर करिए, ये जो ट्राइंगल है यहाँ से OQM में ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, ये एंगल ये 90 माइनस अल्फा, ये जब 90 माइनस अल्फा होगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला है तो पूरा 90 है, ये है 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा सा, जैसा कि हम यहाँ लिखे हुए हैं ON इज इक्वल क्या लिखे हैं P, ON को क्या लिख सकते हैं OQ प्लस QN इज इक्वल टू P, ठीक है। अब जरा देखिए जरा, ये जो ट्राइंगल है OQM में अगर हम कहें कि कास अल्फा बताइए, OQM में भाई कास थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस क्या होगा OQ होगा, क्योंकि जो भी एंगल कंसीडर करते हैं भाई 90 के सामने का साइड होता है वो तो हाइपोटेनस होता है, पता है आपको। और जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल का अपोजिट साइड यानी QM की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, और उसके पास वाला जो साइड होगा एडजेसेंट साइड उसको बोलते हैं आपका बेस। तब बेस अपन हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा OQ, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा OM जो कि वैल्यू आपका X है, तो OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी X कास अल्फा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये जो हम चाहिए हमें QN चाहिए, QN इक्वल है किसके PR के, ये जो ट्रायंगल है ध्यान दीजिएगा PRM, ये ट्रायंगल, तो PRM में अगर हम कहें कि आप बताइए साइन अल्फा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर यानी PR अपान हाइपोटेनस है, ये 90 के सामने वाला Y, तो PR क्या हो जाएगा Y साइन अल्फा। अब PR किसके इक्वल है QN के इक्वल है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें हम तो क्या हो जाएगा OQ की वैल्यू X कास अल्फा, ये हो जाएगा Y साइन अल्फा इज इक्वल टू P, यानी फार्मूला हमारा बन गया X कास अल्फा प्लस Y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। अब एक और फार्म होगा, ठीक ना, ये हो गया नॉर्मल फार्म, ये हो गया इंटरसेप्ट फार्म, एक और फार्म होगा जिसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक फार्म। अब पैरामेट्रिक फार्म क्या होता है थोड़ा इसे हम ध्यान से देखें समझें, क्योंकि पैरामेट्रिक फार्म जो भी आप पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जो भी आप पढ़ेंगे सब में पैरामेट्रिक फार्म आएगा। तो पैरामेट्रिक फार्म होता क्या है समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए ये आप देख रहे हैं कि जितने भी इक्वेशन अब तक हमने लिखा 6 टाइप तो आपने देख ही लिया, 6 टाइप में देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल यूज हुआ है, एक X यूज हुआ है और एक Y यूज हुआ है। इस तरह से इक्वेशन हम लिख दें, ठीक ना, कि आपका दोनों वेरिएबल को हम एक ही वेरिएबल के टर्म रिप्रेजेंट करें, यानी X और Y दोनों को, X को भी और Y को भी किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तब उस इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जिस वेरिएबल में रिप्रेजेंट हम करते हैं उस वेरिएबल को हम बोलते हैं पैरामीटर। समझ बात को, जरा देखिए कैसे। देखिए अभी जैसा कि हम लिखे थे 1 पॉइंट फार्म जो लिखे थे वो ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m क्या है, m जो है आपका लाइन का स्लोप है, यानी m क्या है tan थीटा है, आपको पता है
और tan थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक ना। क्या करते हैं कि साइन थीटा को अगर इधर ट्रांसफर हम मार दें, y माइनस वाई वन है तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना। इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो किसी नंबर के इक्वल होगा ना, मान लीजिए कि r के इक्वल है। किसके इक्वल है, r के। मान लिया, सपोज कर लिया से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे x माइनस, इसको कंपेयर करें इससे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, r cos थीटा, यानी x इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस r cos थीटा, सही है। और इस तरीके से y माइनस वाई वन क्या होगा, r साइन थीटा, यानी y इज इक्वल क्या हो गया, वाई वन प्लस r साइन थीटा। यहाँ देखिएगा आपका x को रिप्रेजेंट किया किसके टर्म में, r के टर्म में, और y को रिप्रेजेंट किया किसके टर्म में, वो भी r के टर्म में, ठीक ना। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई r के टर्म में बोल रहे हैं, ये तो x1 भी है, थीटा भी है। भाई x1 और y1 जो है वो क्या है, वह गिवन पॉइंट है, वो तो फिक्स है, पर्टिकुलर है। थीटा भी क्या है, फिक्स है, क्योंकि कोई लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के साथ जो है, जो एंगल बनाएगी, बैरी नहीं ना करेगा, एक बार जो एंगल बना ली। बात नहीं समझ रहे हैं, जैसे समझिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया आपका 2, 5, इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, ठीक ना, और एंगल बनाती है मान लीजिए 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, ठीक ना। तो इसके हिसाब से इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स वन यानी 2 डिवाइडेड बाई cos 45 इज इक्वल y माइनस 5 डिवाइडेड बाई साइन 45 इज इक्वल लिख दिया आपका r, है ना। तो क्या हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, r cos 45, यानी x इज इक्वल 2 प्लस r 45 r cos 45, यानी क्या देख रहे हैं, किसके टर्म में डिपेंड किए हम, x को किसके टर्म में, r के टर्म में, y को किसके टर्म में, r के टर्म में। तो r इज कॉल्ड एज पैरामीटर and this equation is called as parametric equation. Here क्या लिख देंगे, r is पैरामीटर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि तो आपका r के टर्म में डिपेंड किए थे, r को हमने कह दिया कि पैरामीटर है। अब r का थोड़ा यहाँ इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको दिखा देते हैं, तो आपका कंसेप्ट एकदम बन जाएगा, ठीक ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग r का, ठीक है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, देख ये लाइन है, ठीक है, ये आपका थीटा एंगल बनती है। यहाँ गिवन पॉइंट है a, x1 y1, ठीक ना। इक्वेशन का मतलब क्या बताए हैं, उस पर एक पॉइंट ले लीजिए अपने मन से, एक पॉइंट मान लिया अपने मन से p, यहाँ पर एक्स वाई मान लिया, है ना। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ये आपका होगा x1, ये होगा यहाँ से आता x, तो होगा x माइनस एक्स वन, ऐसे ये क्या y माइनस वाई वन, बता चुके हैं पहले, ठीक है। अब ये हम कह दें, मान लीजिए कि ये कह दें कि AP की जो वैल्यू है ये मान लीजिए r है, क्या है r, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर हम कहेंगे cos थीटा बताइए तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी x माइनस एक्स वन बाई आर, और साइन थीटा बताइए तो y माइनस वाई वन बाई आर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स वन बाई कास थीटा इज इक्वल टू आर, यहाँ से y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर, तो दोनों ही आर का इक्वल है, तो इक्वट कर दिया आपका, ऐसे लिख दिया। मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में आर क्या है, आर जो है लाइन पर लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट का गिवन पॉइंट से डिस्टेंस है, जनरल पॉइंट का गिवन पॉइंट से क्या है आपका डिस्टेंस है, समझ बात को। आर की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, जैसे आर ये पॉइंट जो है क्या है, इस पॉइंट के इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, इधर आपको नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए आर हम बोल दें
इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस पर लाई करने वाला पॉइंट 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का है, इस पॉइंट से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इधर आपका लेंगे +5, इधर लेंगे आपका क्या, आपका -5। समझ बात को? तो आपका जो भी आपका पॉइंट होगा, आर को आर एक पैरामीटर है जो कि वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जो पॉइंट होगा, डिस्टेंस जो होगा, तो 5 हमने मान लिया ना, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी फाइन नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, आर के कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, यानी आर वेरी कर रहा है आपका, क्योंकि 1 2 तो पॉइंट है नहीं, फाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ठीक ना। सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ए से हम मेजर करेंगे, तो कुछ भी संभव है। क्लियर है? पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ गए? तब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, टोटल कितने फॉर्म डिस्कस किए? 7 फॉर्म्स। स्ट्रेट लाइन में यही 7 फॉर्म्स होते हैं लाइन के, ठीक ना। अब कुछ इस पर पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बताएंगे, ठीक ना, कैसे हम आपका बदलते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरी बात एक भी हमें डिस्कस करना है आपका कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। सब रहे हैं, ये बातें हम जो है जानेंगे, ठीक ना। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा, है ना, देखिए। इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ जानना होता है हमको कि जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन है ना। तो इसको बोला जाएगा आपको, इसको बदलिए स्लोप फॉर्म में। किसे बदलिए? स्लोप फॉर्म, यानी y = mx + c के फॉर्म में लिखिए। एक बार बोला जाए कि इसको बदलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी x/a + y/b = 1, इस फॉर्म में, ठीक है। एक बार बोला जाए कि इसको बदलिए नॉर्मल फॉर्म में, यानी क्या हुआ, x cos α + y sin α = p, इस फॉर्म में बोला जाएगा, ठीक है। ये यही बोला जाएगा, इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो स्लोप फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या दिया है, y = mx + c, यानी y निकालिए, यानी by क्या होगा, -ax - c। तो दिस इम्प्लाइज दैट y क्या होगा, -a/bx - c/b, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक ना। y = यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, m है, स्लोप। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है आपका, -a/b है। कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, -c/b है, यानी आपका स्लोप यहाँ पर क्या होगा, स्लोप -a/b होगा, x का कोफिशिएंट। और इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट किस पर, ऑन y एक्सिस पर, क्या होगा आपका, -c/b, ठीक है। अब देखिए जरा सा, एक बात और ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए ऐसे लाइन की क्वेश्चन होता, ax + c = by, ठीक, गौर करिएगा ध्यान से। तो y क्या होता, a/bx + c/b, ये भी समझिए कि इस फॉर्म में हो गया। यहाँ पर स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट m, a/b, इंटरसेप्ट क्या है, क्या है, c/b। हमें मेन इससे मतलब स्लोप से, ठीक ना। अब एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं कि a किसका कोफिशिएंट है, x का, और b किसका कोफिशिएंट है, y का। तो a/b क्या है, दोनों का रेशियो है। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ भी a क्या है, x का कोफिशिएंट है, b का y का कोफिशिएंट है, यहाँ भी a/b क्या है, x और y का कोफिशिएंट का रेशियो है। तो स्लोप में हम देख रहे हैं कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि माइनस लगाए हैं, यहाँ देखिए माइनस नहीं लगाए हैं। तो एक जरा निष्कर्ष निकला हमें, यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y का जो टर्म है वो क्या है, एक ही साइड में है, LHS, जैसे इक्वल लगा दिए ना, तो ये होगा LHS, है होगा RHS। तो एक साइड में, इक्वल के एक साइड में, या तो LHS में हो या RHS में हो, x y का टर्म एक ही तरफ है, तो x और y के कोफिशिएंट का रेशियो करके माइनस लगाएंगे। अगर एक साइड में नहीं है, जैसे एक साइड में नहीं है, x इधर है, इक्वल के एक साइड में है, अभी इधर है, तो केवल रेशियो निकालेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। एक साइड में है एक्स वाई का टर्म, तो माइनस हम अपने से ऐड करेंगे,
ठीक है, एक साइड में नहीं है तो माइनस साइड करने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लिखते हैं हम 3x - 2y + 4 = 0। तो स्लोप क्या होगा, m = x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है -2 है। एक्स वाई का टर्म इक्वल के कई साइड में है तो एक माइनस और लगा दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3/2। मान लीजिए ऐसे होता आपका कि 4x = 3y + 5। तो स्लोप चाहिए तो x का कोफिशिएंट क्या है 4 और y का कोफिशिएंट क्या है 3। एक्स वाई का टर्म एक साइड में नहीं है तो क्या माइनस नहीं लगाएंगे, नहीं आपको स्लोप हो गया -4/3 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग स्लोप निकालना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना थोड़ा दिखाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है ना, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखें इसके लिए, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म के है ठीक ना। इसके लिए क्या करिए कि ax + by है = कर दीजिए -c। सी ये कांस्टेंट को उधर कर दीजिए, एक्स वाई का टर्म LHS कर दीजिए, चाहे कहीं भी हो एक्स वाई का टर्म कर दीजिए LHS और कांस्टेंट को कर दीजिए RHS, और जो ये है उससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ax / -c by / -c = 1 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a से ऊपर से डिवाइड कर दीजिए तो x / -c/a, y / -c/a, ठीक है, -c/a नहीं b = क्या हो गया 1। अब इससे जाइए, हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इससे जरा कंपेयर करिए, एक्स का डिनोमिनेटर में क्या है a है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है -c/a, मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है -c/a, वाई पर इंटरसेप्ट क्या है -c/b। देखिए इंपॉर्टेंट बात, यहाँ भी वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना निकाले थे -c/b, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए कि इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, ये सब याद नहीं करना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखने का तरीका हमने बता दिया। दूसरी बात, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया आपका, और सीधे पूछे कि आपका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताइए, तो एक्स इंटरसेप्ट बताने की जब बात कही जाए आपसे तो इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट मतलब देखना है आपका कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, उसका ओरिजिन डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन में y = 0 पुट कर दीजिए। क्यों पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो एक्स एक्सिस के साथ जब इंटरसेप्ट निकालना है तो y = 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा ax + c = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -c/a। तो जो x की वैल्यू आई वही होगा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट जो निकाले हैं भाई, है ना, आसान तरीका। अगर वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताइए तो क्या करिए x = 0 पुट कर दिए, तो x की वैल्यू 0 जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा by + c = 0, यानी y जो करेगा -c/b। ये हो गया y पर इंटरसेप्ट, देखो यहाँ भी निकाले हैं यहाँ भी निकाले हैं, इंटरसेप्ट निकालना जान गए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे नॉर्मल फॉर्म में बदलना। नॉर्मल फॉर्म में जब बदलना जान जाएंगे तो उसी समय आपको पता चल जाएगा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट और है स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा आपका। तो लास्ट जो वीडियो होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा स्ट्रेट लाइन के लिए आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।